नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विरोधियों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाली बीजेपी को अब पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं है। मोदी जी भारत को पाकिस्तान से भी बदतर बना चुके हैं। अगर यह बात मैंने अपनी तरफ से कही होती तो शायद गिरिराज सिंह टाइप के लोग मेरे लिए वीजा भेज चुके होते, लेकिन यह बात सेना के एक भूतपूर्व दिग्गज ने कही है तो भाजपा के मुंह से बोली नहीं फूट रही है। और इस बात को आगे बढ़ाया है देश के एक भूतपूर्व सेना प्रमुख ने। उस दिग्गज सेना अधिकारी का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह, सेवानिवृत्त। जनरल निशिकांत सिंह मणिपुर के ही रहने वाले हैं। उन्होंने जेनेवा समझौते के 50 साल पूरे होने पर जारी किए गए 15 रुपए के डाक टिकट की एक तस्वीर ट्वीट की है। इस पर लिखा है, युद्ध की भी सीमाएं होती हैं, इवन वॉर हैव लिमिट्स। यह डाक टिकट 1999 में भारत सरकार ने जारी किया था, लेकिन आज इस डाक टिकट को दुनिया के सामने रखने का क्या मतलब हो सकता है? इसे साफ करता है लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह का ट्वीट, जिसमें वो लिखते हैं, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी इंडियन फ्रॉम मणिपुर लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ। दिस स्टेट इज नाउ स्टेटलेस। Life and property can be destroyed any time by anyone, just like in Libya, Lebanon, Nigeria, Syria, etc. It appears Manipur has been left to stew in its own juice. Is anyone listening? मैं हिंदी में इसका अनुवाद कर देता हूं। मैं भारत का एक साधारण नागरिक हूं जो मणिपुर में सेवानिवृत्त जीवन जी रहा हूं। यह राज्य व्यवस्था विहीन हो चुका है। किसी का भी जीवन और संपत्ति दोनों किसी भी समय बर्बाद किए जा सकते हैं, बिल्कुल लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया या सीरिया की तरह। ऐसा लगता है कि मणिपुर को अपनी ही आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? जी हां, सेना का एक प्रमुख जनरल बोल रहा है कि मणिपुर की हालत पाकिस्तान छोड़िए दुनिया के सबसे अराजक देश लीबिया, लेबनान, सीरिया की तरह हो गई है। आप कहां पाकिस्तान के चक्कर में पड़े हैं? मोदी है तो मुमकिन है। दुर्दशा के मामले में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुके हैं हम मोदी जी की कृपा से। और यह बात वो वेटरन बोल रहा है जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल देश को दुश्मनों से महफूज रखने में गुजार दिए, लेकिन आज वो देख रहा है कि उसका अपना घर तक इस देश की सरकार इसी देश के लोगों से नहीं बचा पा रही है, नाकाम हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह ने लिखा है, स्टेट इज स्टेटलेस। क्या इसका मतलब आप समझते हैं मोदी जी? मणिपुर में न तो कोई सरकार है, न मुख्यमंत्री है, न पुलिस है, न प्रशासन है, न प्रधानमंत्री है, न गृह मंत्री है, न रक्षा सलाहकार, न शिकायत का कोई तंत्र, न कोई सुनने वाला और न कोई बचाने वाला। और यह कोई 2-4 दिन की बात नहीं है मेरे भाई। पूरे 1.5 महीने बीत चुके हैं मोदी जी, और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर रक्षा सलाहकार तक को मौज मस्ती, पिकनिक मनाने, दुनिया घूमने, नए सूट बूट सिलवाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। क्या आप जनरल निशिकांत सिंह का परिचय जानना चाहेंगे मोदी जी? है आपकी आंखों में इतना पानी बचा हुआ? हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। 1975 में 16 बरस की उम्र में निशिकांत सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कैडेट के तौर पर दाखिल हुए थे। 1978 में एनडीए से पास आउट हुए और इसके अगले साल यानी 1979 में केवल 20 साल की उम्र में सेना में कमीशन अधिकारी के तौर पर शामिल हुए। गौर कीजिए, तब 20 साल के लोग वोट भी नहीं दे सकते थे। देश बचाने के लिए सेना में गए। 30 नवंबर 2018 को 60 साल की उम्र में 40 साल की सेवा के बाद निशिकांत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। इन दिनों वो नॉर्थ ईस्ट क्रॉनिकल के संपादक हैं। ऐसा आदमी अगर बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का हाल लीबिया और सीरिया से भी बदतर बना दिया है, वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, तो इस पर क्या गौर नहीं किया जाना चाहिए? मतलब पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा पीछे छूट चुका है, बात उससे बहुत आगे निकल गई है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इस चुभने वाले ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद मलिक ने लिखा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैड कॉल फ्रॉम अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम मणिपुर। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन मणिपुर नीड्स अर्जेंट अटेंशन एट हाईएस्ट लेवल। अगर हिंदी में कहें तो उन्होंने लिखा है, मणिपुर के एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल का एक असाधारण हिला देने वाला संदेश। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर उच्चतम स्तर पर तत्काल ध्यान देने की दखल की जरूरत है। इस ट्वीट को पूर्व सेनाध्यक्ष ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी टैग किया है। लेकिन इससे क्या होगा?
नरेंद्र मोदी तो फॉरेन टूर की तैयारियों में व्यस्त हैं, भाषणबाजी की तैयारियों में व्यस्त हैं, सूट बूट साफे का नाप देने में व्यस्त हैं। अमेरिका की ठंडी हवा के आगे कहां सूझ रहा होगा कि मणिपुर पिछले 1.5 महीने से उनके निकम्मेपन की वजह से जल रहा है। तड़पते देशवासियों को लेकर ऐसा निर्मोही, बिलखते देश को लेकर ऐसा बेफिक्र और छटपटाती जनता को झूठे भाषण की घुट्टी पिलाने वाला ऐसा लफ्फाज प्रधानमंत्री भारत ने आज तक नहीं देखा। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो इस काहिली और निकम्मेपन पर उसका सिर शर्म से झुका हुआ होता, मिट्टी में गड़ा हुआ होता। फुटपाथों पर सो रहे 20,000 से ज्यादा बेघरों और 100 से ज्यादा मौतों पर फॉरेन टूर पर निकलने के लिए परले दर्जे की ढिठाई चाहिए, जो हर आदमी के भीतर नहीं होती। उनके चेले कुछ भी कहें, लेकिन लोकतंत्र का इतिहास एक दिन नरेंद्र मोदी के नाम पर शर्मिंदा महसूस करेगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी से पूछा है कि मणिपुर को आप देश का हिस्सा मानते भी हैं या नहीं। उन्होंने कहा, मई से ही मणिपुर जल रहा है और आज भी जल रहा है। महिलाओं और बच्चों सहित 20,000 लोगों ने अलग अलग राहत शिविरों में शरण ली हुई है। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक मणिपुर को लेकर एक शब्द नहीं बोला है। उन्हें बताना चाहिए कि वो मणिपुर को भारत का हिस्सा मानते हैं या नहीं, और अगर मानते हैं तो इतने दारुण हालात पर प्रधानमंत्री ने 1.5 महीने में कुछ कहा क्यों नहीं। ओकराम इबोबी सिंह ने कहा कि हम 10 समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों ने शांति की वकालत करते हुए एक ज्ञापन तैयार किया है। हम यहां राजनीतिक लाभ के लिए नहीं हैं, हम बस शांति चाहते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। क्या आप नरेंद्र मोदी की नाकामियों और देश की स्थिति को लेकर उनकी उदासीनता का अंदाजा लगा सकते हैं? मणिपुर के लोगों को उन्होंने कितना असहाय, कितना मजबूर बना दिया है। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को सोने और छुट्टी मनाने से फुर्सत नहीं है। कांग्रेस ने मोदी को अपने ही पुरखे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की याद दिलाई है। जयराम रमेश ने कहा कि 22 साल पहले भी 18 जून 2001 को मणिपुर जल रहा था। विधानसभा स्पीकर का बंगला, सीएम सेक्रेटेरिएट जला दिया गया था। 3.5 महीने के लिए मणिपुर के रास्ते बंद रहे। तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। सभी पार्टियों की मांग पर 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति की अपील की। आज 10 पार्टियों के लोग पीएम मोदी से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी खामोश हैं, उन्हें फुर्सत नहीं मिलने की। कांग्रेस ने मणिपुर को लेकर मोदी की नाकामियों का मजाक उड़ाते हुए एक फोटो ट्वीट किया है। इस ट्वीट में मोदी को गौतम अडानी के साथ हाथ मिलाते दिखाया गया। दोनों खिलखिला रहे हैं शायद देश के हालात पर, और ऊपर लिखा है माई मणिपुर। जी हां, मनी, मणि नहीं, मनी मतलब रुपया। लेकिन क्या ऐसी चोट और आरोप से नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा टालकर मणिपुर रवाना होंगे? इसकी उम्मीद सुई की नोक के बराबर भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए जिस नैतिक बल की जरूरत पड़ती है उसका पासंग भी मोदी के पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।